हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप? बहुत अच्छे होंगे। देखिए, माई सेल्फ प्रदीप यादव, हम पढ़ रहे हैं टाइम एंड डिस्टेंस, उसी को आगे बढ़ाते हुए आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। देखिए, आज का जो पहला क्वेश्चन है, पहला क्वेश्चन क्या कहता है? एक बस जब 45 किलोमीटर प्रति घंटा की औसत गति से चलती है तो समय पर पहुंचती है। जब गति घटकर 30 किलोमीटर प्रति घंटा रह जाती है तो वह 40 मिनट की देरी से पहुंचती है। यात्रा की दूरी ज्ञात करिए। तो आप बताइएगा। तो हम कह सकते हैं कि यदि चाल कितनी हो, 45 किलोमीटर प्रति घंटा हो रास्ते की, तो वह समय से पहुंचती है, ना वह लेट होती है और ना वह जल्दी पहुंच पाती है, समय पर पहुंचती है। लेकिन जब उसकी चाल कितनी हो जाती है, 30 किलोमीटर प्रति घंटा हो जाती है, तो वह समय से कितना लेट हो जाती है, 40 मिनट की देरी पे पहुंच पाती है। तो आप सवाल के अनुसार देख पाएंगे क्या, क्योंकि लिए दोनों के लिए चाल के लिए दूरी बराबर है। पहली चाल और दूसरी चाल में क्या बराबर है? दूरी बराबर है। तो आप मुझे बताइए, जब दूरी बराबर होती है तो आप कह सकते हैं चाल इनवर्सली प्रोपोर्शनल किसको हो जाता है? समय से। तो ये सवाल दो प्रकार से कर सकते हैं, या तो रेशियो मेथड से लगा लीजिएगा या डायरेक्ट फॉर्मूला। तो पहले मैं रेशियो मेथड से करके दिखाता हूं। तो अब बताइए, चाल इनवर्सली प्रोपोर्शनल किसको हो जाएगा? समय के। चाल से क्या निकाला जा सकता है? समय। और समय से देखिए क्या निकाला जा सकता है? चाल निकाली जा सकती है। तो आप बताइए चाल कितनी है? 45 किलोमीटर प्रति घंटा। और दूसरी चाल कितनी है? 30 किलोमीटर प्रति घंटा। अब इसका हम जब रेशियो बनाएंगे तो 15 या 45 होता है, 15 दूनी 30 होता है। अब इसी रेशियो से हम समय का रेशियो निकाल सकते हैं। ये किस चीज का था? चाल का। तो यहाँ 2 हो जाएगा और यहाँ 3 हो जाएगा। ये किस चीज का अनुपात है? समय का अनुपात। अब हम इसको कहें तो कैसे कह पाएंगे? यदि रास्ते में चाल का अनुपात 3 हो तो रास्ते का समय कितना लगेगा? 2। और रास्ते की चाल का अनुपात 2 हो तो समय का अनुपात लगेगा 3। तो दोनों के बीच का अंतर कितना आएगा? 1। और सवाल में कितने मिनट का दे रखा है? 40 मिनट का दे रखा है। तो अब बताइए इसी का, जब एक का मान 40 है तो 80 हो जाएगा। इसका मतलब 80 मिनट में भी ये पूरी यात्रा को चल सकता है। मगर चाल क्या होनी चाहिए? इसकी 45 होनी चाहिए। तो अब इसी प्रकार से 3 का मान निकालेंगे तो 120 मिनट। और 120 मिनट को हम क्या लिख सकते हैं? तो आप कह सकते हैं 2 घंटे लिख सकते हैं। तो 2 घंटे में भी ये यात्रा पूरी हो सकती है, मगर चाल क्या होनी चाहिए? तो आप कह सकते हैं 30। तो 1 घंटे में 30, तो 2 घंटे में कितना होगा? 60। टोटल दूरी होनी चाहिए नहीं होनी चाहिए? तो इसका आंसर कितना आ जाएगा? 60। मगर डायरेक्ट सवाल करना चाहें फॉर्मूले से, तब बताइए जब दो चाल हो और दोनों के लिए बराबर दूरी हो, तो आप कह सकते हैं डायरेक्ट फॉर्मूला निकाल सकते हैं। डी बराबर होता है एक्स बाई अपॉन, और जब समय का अंतर हो तो नीचे क्या आ जाता है? माइनस आ जाता है, इनटू टाइम डिफरेंस जो था। अब बताइए पहली चाल कितनी है? तो आप कहेंगे 45 है, और गुणा कितना हो जाएगा यहाँ पर? 30 हो जाएगा, और बटे अंतर कितना आएगा? 15। और टाइम डिफरेंस कितना है? 40 मिनट का है। तो यहाँ मिनट है और समय यहाँ क्या चला है? घंटे में। तो आप ध्यान रखना, तो यहाँ क्या लिखेंगे? 40/60। क्यों? क्योंकि ये घंटे बन जाएगा। अब 30 दूनी 60 होता है, अब 15 तिया 45 होता है, और 2 से इसे काटेंगे तो 20 बार जाएगा, और 20 तिया 60 होता है। यदि आप चाहते हैं डायरेक्ट फॉर्मूले से आप सवाल करना, तो इस तरह से आप कर सकते हैं। और यदि आप रेशियो मेथड से करना चाहते हैं तो इस तरह से कर सकते हैं। वो आपके ऊपर डिपेंड करता है किस तरह से आप सवाल करना चाहेंगे। आगे कहता है सरद और साधना क्रमशः बिंदु ए से बिंदु बी तक एक दूसरे की ओर यात्रा करना शुरू करते हैं। तो आप मुझे बताइए कौन है? सरद है, और सरद है, और सरद के साथ कौन है? साधना है। दोनों एक दूसरे के विपरीत हैं और एक दूसरे की ओर यात्रा करना आरंभ करते हैं। अब शरद की गति साधना की गति से कितना ज्यादा है? तो हम इसको यहीं लिख सकते हैं, इधर देखिएगा। तो वो कहता है शरद की जो गति है किससे? साधना से। साधना से कितना ज्यादा है? 37.5 है। तो 37.5% है। और इसका परसेंटेज को न्यूमेरिकल में बदलेंगे तो कितना आएगा? 3/8। तो हम कह सकते हैं यदि साधना की गति 8 हो तो 8 से कितना ज्यादा होगी? 3। तो इसकी गति कितनी हो जाएगी? 11 हो जाएगी। तो हम यहाँ लिख सकते हैं शरद की चाल का अनुपात 11 है और साधना की चाल का अनुपात 8 है। मगर सवाल में एक ही बात ध्यान रखिएगा, वे एक समय पर चलना आरंभ करते हैं। जब चलने का समय एक होगा तो मिलने का समय भी एक होगा। कोई कहेगा कैसे? तो मैं आपको एक एग्जाम्पल मान के समझा सकता हूँ। शरद मान लीजिए क्या बजे चला है? 8 बजे चला है। तो साधना भी क्या बजे चली होगी? 8 बजे, क्योंकि चलने का समय समान है। और जब ये कहीं रास्ते पर मिलेंगे यहाँ पर, अब मिलेंगे, जब भी मिलेंगे तो कोई ना कोई तो टाइम हो रहा होगा। मान लीजिए क्या बज रहे थे? 10 बज रहे थे। तो 10 बजे तक साधना क्या घंटे चल चुकी है? 2 घंटे चल चुकी है।
और शरद क्या घंटे चल चुका है, 2 घंटे। मगर शरद अपनी चाल से चला होगा, साधना अपनी चाल से चली होगी, मगर दोनों चाल के लिए बराबर क्या है, समय बराबर है। तो आप कह सकते हैं जब समय बराबर होता है तो चाल डायरेक्टली किसका काम करती है, दूरी का काम करती है। जैसी चाल वैसी दूरी का अनुपात बन जाता है। अब मुझे बताना, तो आप बताइए शरद और साधना की चाल का अनुपात आपको दे रखा है, कितनी है, इसने 11 चाल चली तो इसने 8 चाल चली है। तो अब एक बात बताइए, मैं आपसे कहता है यही किसका अनुपात है, चाल का है, तो यही किसका अनुपात बन जाएगा, दूरी का अनुपात। तो दूरी का अनुपात भी क्या होगा, 11:8 हो जाएगा। अब बताइएगा, एक ने मिलने मिलने के लिए ज्यादा दूरी चली और एक ने मिलने तक कम दूरी चली, तो साधना की दूरी मिलने तक कितनी है, 8 है, और देखिएगा शरद की कितनी है, 11 है। इसका मतलब जब ये मिले हैं तो दोनों बराबर दूरी नहीं चले, एक की दूरी ज्यादा है, एक की दूरी कम है, और वो बात सवाल में समझाई गई है। शरद है साधना से 108 किलोमीटर अधिक यात्रा करता है, इसका मतलब मेरे हिसाब से कितनी ज्यादा यात्रा करता है, क्योंकि ये 11 ये 8 तो 3, और सवाल में कितनी दे रखी है, 108 किलोमीटर। कितनी, 108 किलोमीटर दूरी दे रखी है। तो आप कह सकते हैं एक का मान कितना होगा, 36। एक की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 36 हो जाएगी। जब एक की वैल्यू 36 है, मगर आपसे पूछिए बीच की दूरी, ये पॉइंट ए था और ये पॉइंट क्या था, बी था, तो ए से बी के बीच की दूरी किसने चली है, शरद ने भी चली और साधना ने चली। तो शरद और साधना की टोटल दूरी मेरे हिसाब से क्या है, 19 है, और एक का मान कितना है, 36 है। तो आप बताइए, एक का मान 36 है तो 19 की वैल्यू निकालेंगे तो 19 गुणा, तो आप कह सकते हैं 36 होता है। और जब इन दोनों की गुणा करेंगे तो आपकी वैल्यू कितनी आएगी, 684 किलोमीटर दोनों के बीच की दूरी है, और यही आपका आंसर हो जाएगा। बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एग्जाम के हिसाब से। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर आगे हुए। तो नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है, एक आदमी अपने घर से 3 किलोमीटर प्रति घंटा की औसत चाल से चलता है तो वह 40 मिनट की देरी से कार्यालय 40 मिनट पहले कार्यालय पहुंच जाता है। यदि वह चाल 2 किलोमीटर प्रति घंटा की औसत चाल से चलता है तो वह कार्यालय 40 मिनट की देरी से पहुंच पाता है। तो घर से कार्यालय के बीच की दूरी ज्ञात करिए। तो अब बताइएगा, यदि वह व्यक्ति कार्यालय से या घर से कार्यालय के बीच में कितनी चाल से चले, 3 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलता है, तो जो भी उसको कार्यालय पहुंचने का सही समय है उससे कितने मिनट लेट पहुंच पाता है, वो कहता है 40 मिनट की देरी से पहुंच पाता है। आगे कहता है, यदि वह देरी से नहीं बेटा, जल्दी से है, पहले पहुंच पाता है। आगे क्या कहा गया है, यदि उसकी चाल कितनी होती रास्ते में, 2 किलोमीटर प्रति घंटा होती, तो जो कार्यालय में पहुंचने का सही समय है उससे कितना मिनट, 40 मिनट देरी से पहुंच पाता है। तो अब मैं आपसे कह सकता हूं, रास्ते में दो चाल चली गई हैं, दोनों चाल के लिए बराबर क्या है, दूरी है, क्योंकि घर से कार्यालय के बीच की दूरी दोनों बार नहीं बदलेगी, दोनों बार सेम रहेगी। जब क्या बराबर हो जाए, चाल बराबर क्या है, दूरी, और बटे क्या होता है, समय होता है, नहीं होता है। और दो चाल के लिए क्या बराबर हो जाए, दूरी बराबर हो जाए, तो चाल से क्या निकाल सकते हैं, समय, और समय से चाल निकाल सकते हैं। तो या तो रेशियो मेथड लगा दो, या तो आप इस फॉर्मूले का इस्तेमाल कर सकते हैं। दूरी निकालनी है x गुणा बाई, और x माइनस के बाई, और कितना डिफरेंस है दोनों के बीच का वो यहाँ लिख देंगे। तो अब बताइए पहली चाल कितनी है, 3 किलोमीटर, और दूसरी चाल 2, और दोनों का अंतर 1 है, और टाइम डिफरेंस कितना है, तो दोनों के बीच का अंतर जो है वो कितने मिनट का है, 80 मिनट का है। अब आप जानते हैं यहाँ मिनट है और यहाँ चाल का में घंटे में है, तो 60 से भाग और कर देंगे। तो अब बताओ, यहाँ 0 से 0 कट जाएगा, 4 ऊपर आएगा और नीचे 3 आएगा, और 3 से 3 कट जाएगा, तो 4 दूनी 8। तो आप इस फॉर्मूले के इस्तेमाल करके भी आप निकाल सकते हैं। पीछे भी ये सवाल कराया है इस तरह का, तो कर सकते हैं। तो कितना आंसर आ जाएगा, 8 आपका आंसर आ जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आगे बढ़ते हैं। बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान से करना है। एक व्यक्ति एक्स स्थान ए से चलना आरंभ करता है। व्यक्ति कौन है, व्यक्ति है एक्स है, स्थान किससे, ए से चलना आरंभ करता है। दूसरा व्यक्ति बाई, और वह किस स्थान से चलता है, बी स्थान से चलता है, चलना आरंभ करता है। जो डी से कितना दूर है, या ए से कितना दूर है, डी किलोमीटर है। इसका मतलब दोनों के बीच की दूरी कितनी है, डी किलोमीटर की दूरी है। यदि वह दोनों एक ही दिशा में चलते हैं, इसका मतलब है चलने की दिशा क्या है, दोनों की एक ही है। ये भी इधर चलेगा तो ये भी इधर चलेगा, चलने की दिशा क्या है, दोनों की समान है।
अब बताइए x की चाल दे रखी है u किलोमीटर प्रति घंटा और y की जो चाल दे रखी है वो b किलोमीटर प्रति घंटा। तो ये सवाल चोर सिपाही की तरह कार्य करेगा। आगे कहता है x से आगे निकलने से पहले, सॉरी y से आगे निकलने से पहले x कितनी दूरी चल चुका होगा। तो अब बताइएगा, मैंने कहा जब एक ही समय पर ये यात्रा करेंगे, ये भी जिस समय चलेगा उसी समय ये चलेगा, तो आप ध्यान रखिएगा जब भी ये कहीं मिलेंगे तो क्या बराबर होगा, टाइम बराबर होगा। यहां से लेकर यहां तक का समय और यहां से लेकर यहां तक का समय क्या होगा, सेम होगा। तो आप कह सकते हैं चाल बराबर क्या होता है, दूरी और बट्टे क्या होता है, समय। तो इस रास्ते पर चाल कितनी है, दो चाल है, और दोनों चाल के लिए बराबर क्या होगा, दूरी तो बराबर हो नहीं सकती है, तो आप कहेंगे क्या बराबर हो जाएगा, समय। तो चाल डायरेक्टली किसका काम करेगा, दूरी का कार्य करेगा। तो आप बताइए चाल आपको दे रखी है, तो चाल क्या है, एक्स की चाल और यहाँ पर वाई की चाल। तो चाल आपके पास है, एक्स की चाल क्या है, यू किलोमीटर प्रति घंटा, और वाई की चाल क्या है, बी किलोमीटर प्रति घंटा। तो इन दोनों का हम अनुपात बना ले तो अनुपात क्या आ जाएगा, u अनुपात b हो जाएगा। अब आप बताइएगा जब चाल आपके पास है तो चाल से हम क्या निकाल सकते हैं, दूरी, और दूरी का भी अनुपात यही रहेगा, तो दूरी का अनुपात भी u अनुपात b हो जाएगा। अब बताइएगा जब ये मिले होंगे, तो जब भी ये मिले तो u जो है, सॉरी x जो है मिलने तक कितनी दूरी चल चुका है, u दूरी चल चुका है, और y जो है मिलने तक कितनी दूरी चल चुका है, b। मगर दोनों का अंतर कितने के बराबर होगा, d के बराबर ही तो होगा। तो हम कह सकते हैं दोनों की दूरी निकाल लीजिएगा, का अंतर निकालिएगा, तो u माइनस के कितने, b के, और वो किसके बराबर होगा, d के बराबर होगा, क्योंकि इन दोनों ने, देखिए पिछले वाले ने और अगले वाले से कितनी ज्यादा दूरी चली होगी, डी ज्यादा चली होगी, तो एक का मान कितना आएगा, तो आप कह सकते हैं डी अपॉन यू माइनस के बी आएगा। मगर आपसे पूछा क्या गया है, एक्स देखिएगा, सॉरी बाई से आगे निकलने से पहले एक्स कितनी दूरी चल चुका है, तो एक्स की दूरी पूछी है, तो एक्स की दूरी कितनी है, यू है, तो यू की गुणा कर देंगे, इधर भी यू की गुणा कर देंगे, और जब इधर यू गुणा करेंगे तो यू डी अपॉन यू माइनस के बी, और यही आपका आंसर हो जाएगा। तो आप कहेंगे यू डी, तो यू डी और यू माइनस के बी, और यही पहला ऑप्शन आपका हो जाएगा। इस तरह का क्वेश्चन बड़ा इंपॉर्टेंट है। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे क्वेश्चन क्या कहता है, एक व्यक्ति की ए से बी तक की गति 20 किलोमीटर प्रति घंटा है, और उसी व्यक्ति की बी से ए तक की लौटने की गति कितनी है, 30 किलोमीटर प्रति घंटा है। तो औसत चाल ज्ञात करिए। तो ए से बी और बी से क्या है ए, तो जाने की गति कितनी है, 20 किलोमीटर प्रति घंटा, और वापस आने की गति कितनी है, 30 किलोमीटर प्रति घंटा। आप जानते हैं दो चाल हैं, दोनों चाल के लिए क्या बराबर है, दूरी बराबर है। तो ऐसे सवाल के लिए औसत चाल निकालनी है, औसत चाल, तो आप इस फॉर्मूले का इस्तेमाल कर सकते हैं, 2x बाई अपॉन एक्स प्लस बाई। ये तभी लगेगा जब दूरी बराबर हो, केवल दो चाल हो। तो अब बताइए जान पहली चाल कितनी है, 2 गुणा 20 और गुणा यहाँ क्या आ जाएगा 30, और दोनों को हम जोड़ेंगे तो 50 आ जाएगा। तो जीरो से जीरो कट जाएगा, और 5 से काटिए, 5 चौक 20, तो 4 तिया, देखिए 4 दूनी 8, 8 तिया 24। तो आप कि पूरे रास्ते की चाल कितनी आ जाएगी, 24, और ये पूरे रास्ते का मतलब आने और जाने की चाल क्या हो जाएगी, 24 हो जाएगी, और यही एवरेज स्पीड हो जाएगी। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, एक लड़का 1 किलोमीटर की दूरी तय करने के लिए पी किलोमीटर प्रति घंटे की गति से दौड़ रहा है, लेकिन फिसलन भारी जमीन के कारण उसकी गति क्यू किलोमीटर प्रति घंटा कम हो जाती है। तो यदि वह दूरी तय करने में 8 घंटे लेता है तो निम्नलिखित में से कौन सी स्थिति सत्य होगी। तो अब बताइए दूरी कितनी थी लड़के के लिए, तो दूरी थी 1 किलोमीटर, कितनी है, 1 किलोमीटर। अब देखिए फिसलन के कारण वो कितनी चाल से नहीं दौड़ पाया, पी की चाल से नहीं दौड़ पाया, पी से कितनी कम हो गई, पी माइनस के क्यू। तो इसका मतलब चाल कितनी है उसकी, तो चाल है पी माइनस क्यू किलोमीटर प्रति घंटा है। अब आपसे पूछा है क्या है, आपको समय भी दे रखा है, समय कितना लगा है, इस कारण 8 घंटे लगे। तो आप जानते हैं देखिए समय बराबर क्या होता है, ऊपर क्या आ जाएगी दूरी और नीचे क्या आ जाएगी, चाल आ जाएगी। तो आप बताइए दूरी कितनी है, 1 किलोमीटर, और चाल क्या है, पी माइनस के क्यू किलोमीटर।
अब मैं आपसे कहूं तो यहाँ समय कितना दे रखा, 8 घंटे। क्या आपको आंसर इस प्रकार से है तो आप कहेंगे आर देखिएगा, आर पहला देखिएगा, पी माइनस क्यू तो बराबर में है, ये नहीं हो सकता है, तो ये तो कतई नहीं हो सकते हैं, तो सिर्फ आंसर ये होगा। और इस प्रकार से आंसर लाने के लिए देखिए, तो यहाँ क्या लिख दिए, 1/r, और ये वाला 1/r लिखोगे तो ये ऊपर पहुंच जाएगा, p माइनस के क्यू हो जाएगा। तो आपका ऑप्शन कौन सा सही होगा, पहला आंसर सही होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर आगे बढ़ते हैं। एक व्यक्ति एक समबाहु त्रिभुज की भुजाओं से होते हुए क्रमशः 20 किलोमीटर प्रति घंटा, 32 किलोमीटर प्रति घंटा और x किलोमीटर प्रति घंटा की गति से यात्रा करता है। यदि संपूर्ण यात्रा की चाल कितनी है, 24 किलोमीटर प्रति घंटा है, तो x का मान ज्ञात करिए। तो आप बताइए कौन सा, समबाहु त्रिभुज। तो समबाहु त्रिभुज की बात, खास बात क्या होती है, इसकी सारी भुजाएं क्या होती हैं, बराबर होती हैं। सारी भुजाएं क्या होंगी, बराबर होंगी। तब एक बात बताइए, पहली भुजा के अनुसार चाल कितनी है, 20 किलोमीटर प्रति घंटा, और दूसरी की है 32 किलोमीटर प्रति घंटा, और तीसरे की है x किलोमीटर प्रति घंटा। लेकिन उसने कहा टोटल औसत एवरेज चाल कितनी है, औसत जो है, तो औसत कितनी है, 24 किलोमीटर प्रति घंटा है। तो आप मुझे बताइए, क्या समबाहु त्रिभुज की सारी भुजाएं क्या होती हैं, बराबर होती हैं। इसका मतलब सब चाल जो दूरी चली हैं वो सारी की सारी बराबर थी। तो अब एक बात बताओ, इस तरह का सवाल तो आप पीछे कई बार कर चुके हो। दूरी बराबर है, अब दूरी बराबर है, इसकी चाल कितनी है, 20 किलोमीटर प्रति घंटा, और इसकी चाल कितनी है, 32 किलोमीटर प्रति घंटा, और हमें इसकी चाल कितनी दे रखी है, निकालनी है। इसकी चाल क्या दे रखी है, x किलोमीटर प्रति घंटा, और टोटल जो एवरेज चाल है वो कितनी दे रखी है, 24 दे रखी है। अब एक बात बताओ, दूरी अपने हिसाब से मान सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि दूरी बराबर तो कुछ भी मान सकते हैं। तो अब मैं आपसे कहूं, यहाँ क्या लिखा है, 20 लिखा है, यहाँ क्या लिखा है, 32 लिखा है। तो इन दोनों से कटने वाली आप दूरी मान लीजिएगा। तो मैंने कहा ये मान लीजिए, ये भी 160 है, और ये भी 160 है, और ये भी कितनी है, 160 है। तो टोटल दूरी कितनी हो गई, 60 प्लस 60 प्लस 60, 160, सॉरी, 160 160 160, 160 को चलने में 20 की चाल से कितना समय लगेगा, तो आप कहेंगे 8 घंटे का समय लगेगा। मगर आप जब इसे भाग करेंगे तो आप बताइए कितना लगेगा, 5 घंटे का समय लगेगा। और यहाँ कितना लगेगा, तो आप इसे डायरेक्ट भाग करेंगे तो 160 बटे x घंटे का समय लगेगा। और टोटल एवरेज चाल कितनी है, 24 है, यहाँ 24 है, और यहाँ 160 कितनी बार आया, 3 बार, तो आप कहेंगे 16 3 48 होता है, और बटे इन्हें जोड़ेंगे तो 13, और प्लस 160 बटे x हो जाएगा। अब इससे हम इसको काटे तो कितनी बार जाएगा, 24 दूनी 48, 20, इधर कुछ नहीं बचेगा तो इसको इधर ले आइए। तो जब इधर लेके आएंगे तो क्या आएगा, तो आपकी वैल्यू हो जाएगी 13 प्लस 160 बटे x, और बराबर कितने आ जाएगा, यहाँ पर वैल्यू आ जाएगी 20 आ जाएगी। अब एक बात मैं आपसे कहूं, देखिएगा, इसको हम इधर ले जाएं या इसको इधर ले आए, तो जब हम इसको इधर लेके जाएंगे तो कितना आएगा, 160 बटे x, और बराबर 7 आ जाएगा। अब जब 7, देखिए 160 बटे 7 बराबर कितना हो जाएगा, तो x का मान निकल आएगा, और यही आपका आंसर हो जाएगा। मगर आपको प्रॉपर इस प्रकार से देना है, तो आप भाग करिए, 7 दूनी कितना होता है, 14 होता है। अब बचा कितना है, देखिए 7 दूनी 14 बचा, 2 बचा है, तो 20 हो जाएगा, 7 दूनी कितना होगा, 14 हो जाएगा। अब बताइए, तो 22, तो 22 सही, 6 बटे 7 आपका आंसर आ जाएगा, और यही आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, एक कार एक निश्चित दूरी के पहले एक तिहाई भाग को, इसका मतलब पहला एक तिहाई भाग को 40 से, और अगले एक तिहाई भाग को 80 से, और अंतिम एक तिहाई भाग को 100 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से तय करती है, तो संपूर्ण यात्रा की औसत गति ज्ञात करिए। तो आपने ध्यान दिया हो सवाल में पढ़ते हुए, पहली दूरी कितनी, एक तिहाई, और अगली भी कितनी है, एक तिहाई, और अंतिम भी कितनी है, एक तिहाई। तो हम ये कह सकते हैं जो सवाल के अनुसार दूरी बराबर है, क्योंकि इन सब का रेशियो क्या होगा, बराबर ही होगा, 1:1:1 होगा। आगे क्या कहा गया, पहली एक तिहाई में चाल कितनी है, 40 किलोमीटर प्रति घंटा, और दूसरी एक तिहाई में कितनी है, 80 किलोमीटर प्रति घंटा, और तीसरी एक तिहाई में कितनी है, 100 किलोमीटर प्रति घंटा। तो आप मुझे बताइए, दूरी बराबर है, मगर आप कह सकते हैं एक दूरी चाल में दी होती है, उसके अनुसार दूरी मान सकते हैं, जिससे आपका टाइम समय पूरा पूरा आएगा। तो आप बताइए, इसके हिसाब से दूरी माने तो 400, तो पहली दूरी भी 400, दूसरी दूरी भी 400,
और तीसरी दूरी भी 400। अब 400 चलने में इसके हिसाब से कितना घंटे लगेगा, 10 घंटे, इसके हिसाब से 5 घंटे, और इसके हिसाब से 4 घंटे। तो ऊपर कितना आएगा, तो आप कहेंगे 1200, और नीचे जो आएगा आपका 19 आ जाएगा। तो अब मैं आपसे कहूं तो 1200 बटे 19। तो अब मैं आप यहाँ कहते हैं, देखिए 19 से हम किसको भाग कर दें, 1200 को भाग कर दें। तो आप बताइए कितनी बार जाएगा, 19 छक्का 114 होता है, बचा कितना 6। अब बताइए 19 दिया कितना होता है, 57 होता है। तो 63 आएगा, 63 एक में ही है। तो आप कह सकते हैं 63 सही, 3/19 आपका करेक्ट आंसर आ जाएगा। ये क्या है, पूरे रास्ते की औसत चाल है, इसे आप कर सकते हैं, यही आपका आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, एक कैब प्रयागराज से वाराणसी तक 70 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से, और वाराणसी से प्रयागराज तक 90 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से। तो आप बताइए, दो चाल है, एक कितनी है 70 है, और एक चाल जो है वो कितनी है 90 है। मगर आप इस बात को कह सकते हैं कि दोनों चाल के लिए बराबर क्या है, दूरी बराबर है। और आपसे पूछा है औसत चाल, औसत चाल क्या होगी। तो औसत चाल क्या होता है, टोटल दूरी अपॉन टोटल टाइम। तो अब देखिए दूरी बराबर है, तो एक दूरी हम मान सकते हैं, या आप इस फॉर्मूले का इस्तेमाल कर सकते हैं, 2x बाई अपॉन एक्स प्लस बाई। क्योंकि ये फॉर्मूला तभी लगेगा जब दो चाल हो और दोनों चाल के लिए दूरी बराबर हो, तो औसत चाल निकाल सकते हैं। तो डायरेक्ट वैल्यू रखिएगा, पहली कितनी है 70 वैल्यू है, और दूसरी कितनी है 90 है, और बटे कितना हो जाएगा, इनको हम जोड़ेंगे तो कितना आएगा 160 हो जाएगा। अब जीरो से जीरो कट जाता है। अब मैं आपसे कहूँ इससे 100 डिवाइड करेंगे कितना आएगा, कितना आ जाएगा 8 आ जाएगा, और 200 और डिवाइड कर दीजिएगा तो यहाँ कितना आ जाएगा 45 आ जाएगा। अब 45 गुणा 7 है ऊपर, 45 गुणा 7, और नीचे कितना है 4 है। अब देखिए 7 पंजे 35 होता है, अब 7 चौक 28 और 3 31, 31 बटे कितना 4। अब 4 से भाग करेंगे तो देखिएगा 8 बार तो नहीं जाएगा, 7 बार जाएगा। तो 7 देखिए 7 चौक कितना होता है 28 होता है, बचा कितना 3 बचा, और 3 को जब हम देखें 3 बचा 35 हो गया, तो 4 नम 36 नहीं होगा, 4 अट्ठे 32 हो जाएगा। तो कितनी बार जाएगा 32 हो जाएगा, बचा कितना है 3, और 3 बटे कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा। तो आप बताइए कितना आंसर आ जाएगा 78 सही, 3/4 आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ते हैं आगे। ए और बी ने अपनी यात्रा क्रमशः, इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, किसने, ए और बी है, ए और बी ने अपनी यात्रा क्रमशः पी से क्यू और क्यू से ए। तो इसने किस तरह स्टार्ट करी, पी से ए, किसने ए ने, और इसने किस तरह से स्टार्ट करी क्यू से पी। आगे कहता है शुरू की एक दूसरे को पार करने के बाद, इसका मतलब ये दोनों एक दूसरे से मिलते हैं, मिले होंगे एक दूसरे को पार करने के बाद। तो ये कौन चल के आया, ए चल के आया, और ये कौन चल के आया, पी का चल के आया। तो यहाँ क्या करें, ये मिले। इस तरह का क्वेश्चन ध्यान रखिएगा, बड़ा आता है। देखिए देखिए पार करने के बाद ए और बी ने अपनी शेष यात्रा को क्रम से, ए ने और बी ने, तो ए किस पर पहुंचेगा क्यू पर, ए ने कितने घंटे में 6 घंटे में, और बी ने कितने घंटे में शेष यात्रा। तो ये बताइए किसने चली है, ये ए ने चली है दूरी, और ये कौन चल रहा होगा इस समय, बी चल रहा होगा। तो बी चल रहा होगा तो बी का समय कितना आएगा 8 सही, 1/6 घंटे का समय लिया। आगे कहता है बी की गति कितनी है। तो आप मुझे बताइए, इस तरह के सवाल में आप कंफ्यूजन नहीं करेंगे, ये पहला कौन चला था ए, तो ए के नीचे किसका समय होगा बी का, और ये पहला कौन चला था बी, तो बी के नीचे समय किसका होगा ए का। क्योंकि आप ही जानते हैं चाल डायरेक्टली प्रोपोर्शनल समय के कभी नहीं हो सकती है, क्योंकि ये दोनों इनवर्स होते हैं। तो आप कहेंगे एक ही चाल, किसकी, एक ही चाल। तो एक ही जब चाल लेंगे तो इसके सामने किसका समय होगा, बी का समय, और बी का समय कितना है, तो आप से T2 कह सकते हैं, कुछ भी कह सकते हैं। 8 छंग 48 और 1 49, हम क्या लिख सकते हैं 49/6 घंटे का समय इसका है। फॉर्मूला आपने पढ़ा होगा। अब लिखते हैं बी की चाल। अब जब बी की चाल लेंगे तो इसके समय सामने जो होगा वो किसका होगा ए का, तो ए का समय कितना है 6, तो यहाँ 6 घंटे लिख दीजिएगा। अब जब इसे सोल्व करेंगे तो आप बताइए, ऊपर तो 49 ही रहेगा, और ये 6 किसके साथ चला है, इस 6 के साथ, तो 36 हो जाएगा। तो अब बताओ ऊपर कितनी वैल्यू हो जाएगी 7, क्योंकि जब 49 का स्क्वायर रूट कितना होता है 7, और इसका कितना आएगा 6। अब जिसकी वैल्यू आपको दे रखी है, बी की चाल आपको दे रखी है प्रॉपर कितनी है 36 है, तो हम बी की चाल रख सकते हैं यहाँ 36। तो किसकी चाल निकालेंगे, एक ही, 6 छंग 36 और 6 सत्ते 42। तो एक ही चाल क्या हो जाएगी
42 किलोमीटर प्रति घंटा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इस तरह का क्वेश्चन तो आपको टाइम एंड डिस्टेंस में मिलता ही मिलता है। तो कितना आंसर हो जाएगा? 42। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है? ध्यान पूर्वक पढ़ना, बड़ा सवाल देखने से बड़ा है, करने से बड़ा नहीं है। वो कहता है एक व्यक्ति एक्स स्थान ए से, तो इसका मतलब एक व्यक्ति है, कौन सा है? एक्स है। स्थान कौन सा है? ए से। ए से एक अन्य व्यक्ति वाई, तो एक वाई है, वाई लिख लीजिएगा। मतलब स्थान कौन सा है इसका? बी है। बी से एक ही समय पर एक दूसरे की ओर चलते हैं। तो इंपॉर्टेंट बात यहां पर यह है, एक ही समय पर एक दूसरे की ओर चलते हैं। इसका मतलब क्या है? ये दोनों पॉइंट ए और बी है, और ये व्यक्ति कौन है? एक्स और वाई है। तो आप एक ध्यान रखिएगा, ये एक दूसरे की ओर चलते हैं, और इंपॉर्टेंट बात है एक ही समय पर चलते हैं। आगे कहता है, क्या कहता है? दोनों स्थानों के बीच की दूरी कितनी है? 15 किलोमीटर है। आगे कहा x जो है एक समान चाल से चलता है, x के अंदर चाल में कोई बदलाव नहीं आएगा। तो x की चाल कितनी है? तो x की जो चाल है 1.5 किलोमीटर प्रति घंटा। इसकी चाल में कोई परिवर्तन नहीं आएगा, साफ साफ लिख कर दिया है, एक समान चाल से। और y जो है पहले घंटे कितना चलता है? 1 किलोमीटर। तो इसका मतलब क्या है? पहले घंटे कितना चलता है? 1 किलोमीटर। दूसरे घंटे कितना चलता है? 1.25 किलोमीटर प्रति घंटा से। और इसकी चाल में दूसरे घंटे भी कोई बदलाव नहीं आएगा, क्योंकि इसकी चाल एक समान रहेगी। आगे कहा तीसरे घंटे, देखिएगा तीसरे घंटे कितना चलता है? 1.5 किलोमीटर के हिसाब से चलता है, और इसी प्रकार आगे भी बढ़ता जारी रहता है। तो आप मुझे बताइए चाल कितनी बढ़ रही है हर बार? किसकी? तो आप बताइएगा एक्स की चाल कितनी बढ़ रही है? तो आप बताइए देखिए 0.25 आगे बढ़ती, तो बार बार आगे ऐसी बढ़ती चली जाएगी। तो मैंने कहा ये दोनों के दोनों डायरेक्शन कौन सी थी? तो सावधानी पूर्वक ध्यान से करने का, ये दोनों एक ही समय पर चल रहे हैं, और बीच में दूरी कितनी है? तो मैंने कहा 1 घंटा ये चलेगा, तो 1 घंटा इधर से ये चलेगा। तो दोनों के द्वारा दूरी कितनी चली जा चुकी है? तो इसने 1.5 चली, इसने 1 चली। तो यहाँ पर दूरी कितनी जा चुकी है? 2.5 किलोमीटर दूरी चल चुका है। इसी प्रकार से ये बताइए यहाँ कितना है? 1.5 है, और यहाँ भी 1.25 बढ़ चुकी है। तो इधर भी 1.25 बढ़, सॉरी 0.25 बढ़ जाएगी। तो यहाँ पर कितना हो जाएगा? 2.75 किलोमीटर चला है दूसरे घंटे दोनों ने। अब तीसरे घंटे, तो आप कहेंगे यहाँ पे भी 0.25 बढ़ जाएगी। जैसे 0.25 बढ़ेगी तो यहाँ कितना आ जाएगा? 3 किलोमीटर। 3 किलोमीटर चलेंगे तीसरे घंटे। तो इसी प्रकार से मैं कहूं, तो मैं बार बार ना लिखूं, तो अब बताइए 0.25 पहले, और दूसरे घंटे कितना? 0.2, तो 75, और तीसरे घंटे कितना है? 3 किलोमीटर। फिर क्या होगा? 3.25। फिर क्या होगा? 3 दशमलव कितना हो जाएगा? 5। अब देखिए जब ये दूरी कितनी हो जाए? 15 हो जाए तो रोक देंगे। तो अब बताइए कितना होगा? जोड़ के देख लेते हैं। 5 और 5 10 होता है। अब बताइए 7 5 12, और 12 और 2 14, और यहाँ कितना? 19 और 1 20 हो जाएगा। अब जैसे हम जोड़ें तो यहाँ 2 कैरी हो जाएगा, 2 और 2 4, 4 2 6, 6 3 9, और 9 में जब हम जोड़ेंगे 6, तो आप बताइए टोटल कितनी आ जाएगी? 15। इसका मतलब दूरी चल चुके हैं 15। इसका मतलब ये मिल चुके हैं। आप बताइए मिल चुके हैं तभी तो दूरी चली जा चुकी है 15, क्योंकि दोनों चल रहे हैं। और 15 कितने घंटे में चली गई? 5 घंटे में, दोनों एक साथ चलते रहे। आगे क्या कहता है? आगे कहा निम्नलिखित कथन में से कौन सा सही है? तो उसने कहा उन दोनों ने मिलकर 5 घंटे का समय लिया। तो सही बात है, दोनों ने कितने घंटे का समय लिया है? 5 घंटे का समय लिया है। आगे कहता है वे दोनों ए और बी, ए और बी स्थान के बीचों बीच मिलेंगे। तो आप कहेंगे बीचों बीच मिलेंगे, तो इसको हम चेक कर लेते हैं, क्योंकि दोनों के दोनों मिलने के लिए कितने घंटे चले? 5 घंटे। तो 5 घंटे ये चलेगा और 5 घंटे ये चलेगा। क्यों? क्योंकि जब चलने का समय समान होता है तो मिलने का भी समय समान होगा। तो 1 घंटे में कितना जाता है ये? आप कहेंगे 1.5 किलोमीटर प्रति घंटा जाता है। ये भी कितने घंटे मिला होगा? 5 से गुणा करेंगे तो यहाँ कितना आएगा? तो आप कहेंगे 7.5 किलोमीटर। इसका मतलब x ने मिलने तक कितनी दूरी चली? 7.5। तो बीच की दूरी कितनी है? तो आप कहेंगे 15 है, तो इसने भी कितनी चली होगी मिलने तक? 7.5 ही चली होगी। तो क्या आपका दूसरा स्टेटमेंट भी सही है?
दोनों ने मिलने तक बीचों बीच में मिले हैं, तभी तो बेटा 7.5 का मतलब पॉइंट टू पॉइंट मिले हैं। तो आप कहेंगे पहला भी हमारा स्टेटमेंट सही है और दूसरा भी स्टेटमेंट सही है। सवाल बड़ा भले ही है मगर इसका सॉल्यूशन आप चाहो तो बहुत जल्दी से कर सकते हैं। चलते हैं अगले सवाल पे बढ़ते हैं। अगला सवाल कहता है बिना किसी ठहराव के एक व्यक्ति एक निश्चित दूरी को 42 किलोमीटर प्रति घंटे की औसत गति से तय करता है और ठहराव के साथ। तो आप एक बात बताइए, एक व्यक्ति है बिना रुके जाए तो उसकी चाल कितनी होती है? 42 किलोमीटर प्रति घंटा होती है। लेकिन जब वह रुक रुक के जाता है इसका मतलब क्या है? 1 घंटा चला फिर रुक गया कुछ मिनट के लिए, फिर चला कुछ मिनट के लिए रुक गया। इसी प्रकार से जब जाता है तो यही वाली चाल घटकर कितनी हो जाती है? 28 किलोमीटर प्रति घंटा हो जाती है। तो आपसे ये पूछता है प्रति घंटे वो कितने मिनट के लिए रुकता है। तो अब एक बात बताइए, तो इसको हम कर चुके हैं पहले भी, इसे S1 मान लीजिएगा, S2 मान लीजिएगा। तो आपको जब रुकने का समय निकालना है, रुकने का समय निकालना है, तो कुछ नहीं करना है, आपको बस S1 माइनस के S2 अपॉन क्या आ जाएगा? S1 आ जाएगा। तो ये रुकने का समय आ जाएगा। तो पहली चाल क्या है? 42 है, 42 माइनस के 28 और बटे 42 आ जाएगा। तो ऊपर कितना आएगा? 14 और नीचे 42 आ जाएगा। और जब हम इसे भाग करेंगे तो 1/3 आ जाएगा, 1/3 घंटे आएगा। और 1/3 घंटे, तो क्योंकि आपसे पूछा है कितने मिनट के लिए रुकता है तो घंटे में नहीं पूछा, मिनट, तो आप मिनट बना लेंगे तो आप कह सकते हैं कितने मिनट के लिए रुकता है? 20 मिनट के लिए वो रुकता है और यही आपका आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है? रविंदर रोज सुबह 8 बजे घर से निकलता है और 9:30 बजे ऑफिस पहुंच जाता है। एक दिन सुबह 8 बजे अपने घर से निकला लेकिन 1/3 वह सामान्य गति का 3/4 से तय की, और यदि रविंद्र समय पर कार्यालय पहुंचने में सफल हो जाता है तो शेष भाग में रविंद्र ने सामान्य गति की चाल का कितना गुना चाल से यात्रा की। बड़ा अच्छा सवाल है, एग्जाम में आ गया तो पहली बार करेंगे तो गड़बड़ होने में चांस पूरे रहेंगे बेटा। रविंद्र जो है घर से रोज कितने बजे चलता था? 8 बजे चलता था और वह अपने कार्यालय 9:30 पर पहुंच जाता था। इसका मतलब वह रास्ते में कितने घंटे चलता था? तो आप बता सकते हैं 90 मिनट कह लीजिएगा या 1.5 घंटा कह लीजिएगा, बात एक ही है। तो 1.5 घंटा वह रास्ते में चलता रहा तो अपने कार्यालय पहुंच जाता है। एक दिन क्या हुआ, जैसे ही वो घर से निकला 8 बजे, तो 1/3 दूरी, जितनी वो दूरी थी, हमें नहीं पता कितनी दूरी थी, उसका 1/3 दूरी वह अपनी सामान्य गति का, जो भी उसकी क्या है? सामान्य गति है, जो भी उसकी क्या है? सामान्य गति है, उसका कितना गति से 3/4 भाग से यात्रा करता है। तो वो कहता है बचे भाग को, तो बचा कितना है? 3 में से 1 चला गया तो बचा कितना? 2/3। इस भाग को अपनी सामान्य गति से कितना अधिक चाल से चले ताकि वो शुरू से लेकर लास्ट तक उसी समय पर पहुंच जाए जहां पर वो रोज पहुंचता था। तो आप बताइए, बड़ा अच्छा सवाल है। तो करने को तो आप एक्स वाई में कर लीजिएगा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। देखिएगा, आप कोई भी चाल मान सकते हैं रविंद्र की, कोई फर्क नहीं पड़ता, किसी भी चाल को मान लीजिएगा। आप कोई भी चाल मानना चाहते हैं तो आप कोई भी चाल लिख सकते हैं। मान लो रविंद्र की चाल कितनी थी? 60 किलोमीटर प्रति घंटा थी। इसका मतलब रविंद्र जो है पहले रोज कितनी चाल से जाता था? 60 से जाता था। तो 1 घंटे में कितना? 60। 1 घंटे में 60 मिनट, ये 1.5 घंटा है। तो यहां से लेकर यहां तक की दूरी कितनी होगी? तो आप कह सकते हैं 90 किलोमीटर हो चुकी है। जब 1 घंटे में 60 तो 1.5 घंटे में 90। अब 90 का 1/3 भाग, तो 90 का 1/3 भाग कितना होता है? 30 किलोमीटर। और 30 किलोमीटर वो चला है अपनी सामान्य चाल का कितने से? 3/4। तो 3/4 क्या होगा भैया? तो आप बताइए 45 होगा, क्योंकि 60 का जब हम 3/4 निकालेंगे, क्योंकि 60 ओरिजिनल चाल मानी है, तो आप कहेंगे कितना आएगा? 15, 15 तिया 45। इसका मतलब इस समय चाल कितनी है उसकी? 45 किलोमीटर प्रति घंटा। तो वो कहता है इसमें वो कितनी शेष चाल रखे ताकि वह 1.5 घंटे में पहुंच जाए। तो आप मुझे बताइए 1 घंटे में कितना जाता है? ये 45। और ये दूरी कितना चला है? 30 चला है। तो समय निकाल सकते हैं इसका कितना समय लगा रास्ते में। तो समय कैसे निकालेंगे? दूरी और बटे चाल। तो दूरी कितनी? 15 दूनी 30 और 15 तिया 45। आप बताइए कितने मिनट होगा? ये 40 मिनट होगा। निकालने में कोई दिक्कत नहीं, आप निकाल सकते हैं। इसका मतलब इस रास्ते में मेरे चाल के अनुसार कितने मिनट लगे हैं? 40 मिनट। और टोटल मिनट कितने लगने हैं आज भी? 90 मिनट। तो बचे कितने? तो 90 में से घटा दीजिएगा 40 को, तो ये कितने मिनट लगने हैं?
50 मिनट लगने हैं इस वाली दूरी को चलने में। और कितनी चाल से, क्योंकि यह चाल हमें नहीं पता है, हमें ये पता है कि दूरी कितनी है। तो दूरी बेटा यहाँ 30 चली जा चुकी है और टोटल कितनी थी 90, तो ये दूरी कितनी बचेगी 60 किलोमीटर बचेगी। अब मुझे चाल निकालनी है, तो चाल कैसे निकालूंगा, दूरी ऊपर आएगी और नीचे समय आएगा, तो समय कितने मिनट है 60। तो ये दूरी कितने मिनट, देखिए दूरी कितनी है किलोमीटर, और ये समय कितने मिनट का है 50। और यदि मुझे 50 मिनट की दूरी निकालनी तो 60 की भी निकाल दूं, 60 से गुणा कर दूं। 60 मिनट को तो हम 1 घंटा कहते हैं। अब 0 से 0 काटेंगे, अब जब हम इसे भाग करेंगे तो कितना आएगा 12, और 12 छंग 72। इसका मतलब ये चाल कितनी होनी चाहिए 72 किलोमीटर प्रति घंटा होनी चाहिए। आप कहेंगे आपने 60 क्या मानी, 60 क्यों मानी, आप कुछ भी मानिए आपका आंसर नहीं बदलेगा। तो अब एक बात बताइए, पहली इसकी ओरिजिनल चाल कितनी थी 60 थी, और अब कितनी है 72 है। तो उसने ये तो कहा शेष भाग को रविंदर अपनी सामान्य चाल से कितना गुना तेज चलना चाहिए। तो कितना चलना चाहिए, तो 72 इस समय चल रहा है, बस सामान्य चाल कितनी है 60 है। तो अब 60 देखिएगा, काट लीजिएगा, 12 छंग 72 और 12 पंजे 60, इतनी चाल से उसको चलना चाहिए। तो आपका आंसर क्या आएगा 5/6। आप, मैंने जो यहाँ 60 मानी है, आप कुछ भी मानिए, आपका रेशियो कितना आएगा 6/5। या आप इसे XY में करिए तब भी आंसर कितना आएगा 6/5। करने को कोई भी तरीका अपनाइए, आंसर यही रहेगा। एक बस सुबह 7 बजे ए से बी की ओर 50 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से तथा दूसरी बस बी से ए की ओर सुबह 8 बजे 60 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से चलती है, और दोनों बसें बीच में इस स्थान पर 10 बजे मिल जाती हैं। तो ए से एसी और बीसी की दूरी याद करिए। तो आप बताइए बस कितनी थी, 2 बस थी। एक क्या बजे चलती है 7 बजे सुबह, 7 बजे चलती है ए से कहां की ओर, बी की ओर। मगर बी से जो चलती है ए की ओर, वो क्या बजे चलती है 8 बजे चलती है। मगर इसकी चाल क्या है, इसकी 60 किलोमीटर प्रति घंटा है। तो बेसिक सवाल है, आसानी से ऐसे ही कर सकते हैं। मगर इसकी चाल कितनी थी 50 किलोमीटर प्रति घंटा। अब मुझे बताइए क्या दोनों एक साथ चल रही है, नहीं, एक चलती है 7 बजे। तो जब ये 7 बजे चली है, ध्यान से देखना, तो 1 घंटा अकेली चली होगी, कितने बज गए 8 बज गए। और जैसे ही 8 बजेंगे तो इधर से एक चाल और चलने लगेगी। पर 8 बजे तक तो अकेली चली, अरे 1 घंटे में कितना जाती है 50। तो इसका मतलब ए ने 50 किलोमीटर की दूरी तो अकेले चली। अब टोटल देखेगा, टोटल दूरी हमें नहीं दे रखी है, और कितने बज चुके हैं 8 बज चुके हैं, और इसकी घड़ी में भी 8 बज चुके हैं, दोनों चलने लगे। अब इसके अंदर तो पहले चाल कितनी थी 50 किलोमीटर ऑलरेडी थी। अब इधर से एक चाल और आ जाती है 60, और ये दोनों के दोनों कितने बजे मिल जाते हैं 10 बजे मिल जाते हैं। तो अब इसमें क्या रह जाता है, सवाल करने में तो कुछ ऐसा है नहीं जो आप ना कर पाए। तो अब बताइए 8 से कितना हो चुका है 10, तो कितने घंटे चला है ये भी 2 घंटे चला है, और ये भी कितने घंटे चला है 2 घंटे चला है। अब बताइए 2 घंटे में कितनी दूरी चलेगा, 1 घंटे में कितना 50, तो 2 घंटे में कितना 100, तो 100 किलोमीटर तो इसने चल ली अपनी दूरी। अब बताइए 1 घंटे में 60 चलता है, तो ये वाली कितनी दूरी चला होगा 2 घंटे में 120 किलोमीटर। तो आपसे ये पूछा है ए सी और बी सी के बीच की दूरी ज्ञात करिए, जहां ये मिले हैं वो पॉइंट क्या है सी पॉइंट है। अब एक बात बताओ, ए सी तक इसने दूरी कितनी चली, पहले 50 और बाद में कितनी 100, तो टोटल दूरी कितनी होगी 150। और इधर कितनी चली गई 120, और यही अनुपात पूछा है, 0 से 0 काट दीजिएगा। अब काटेंगे 3 से 3 पंजे 15 और 3 चौक 12, यही दूरी हो जाएगी ए सी और बी सी। और सी क्या है, ये दोनों के 10 बजे मिलने वाला पॉइंट है। तो आप कह सकते हैं कितना आंसर आ जाएगा 5:4 इसका आंसर आ जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, विपिन किसी यात्रा का 1/3 भाग 30 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से और शेष भाग 40 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से तय करता है। तो इसका मतलब क्या है, विपिन जो है 1/3 भाग अपनी यात्रा का कितनी चाल से चलता है 30 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलता है, और शेष भाग, तो शेष कितना हो गया 2/3, क्योंकि एक चल चुका है तो 2/3, और कितनी चाल से 40 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से तय करता है। यदि उसे पूरी यात्रा में कितने घंटे का समय लगता है 12 घंटे का, इसका मतलब शुरू से लेकर लास्ट तक कितने घंटे का समय है 12 घंटे का। मगर आप कह सकते हैं 12 घंटे में एक चाल नहीं है, चाल कितनी है 2 है। तो रास्ते में हम एक चाल निकाल लें 12 घंटे की, तो हम दूरी भी निकाल लेंगे। आप
अब बताइएगा 12 घंटे की हम जब एक चाल निकालेंगे तो उसे हम क्या कहते हैं, औसत चाल कहते हैं। तो औसत चाल कितना आसान है निकालने के लिए, 3 से 3 कट जाएगा। तो इस दूरी का और इस वाली दूरी का अनुपात कितना आ चुका है, 1:2 आ चुका है। तो हम कहेंगे एक दूरी हमारे पास चाल में होती है, यहाँ कितनी है 30 है और यहाँ कितनी है 40। तो एक ऐसी दूरी मान लो जो इन सबसे कट जाए, तो 120। तो 120 की गुणा कर दीजिएगा पहले अनुपात में और 120 की गुणा कर दीजिएगा दूसरे वाले अनुपात में। अब बताइए टोटल दूरी तो निकाल चुके हैं, हमारी ये वाली दूरी किससे चली जाएगी 30 से, और 30 से जब भाग करेंगे तो कितनी बार जाएगा समय, 4 आ जाएगा। और जब इसे 40 से भाग करेंगे 3 और 3 दूनी 6 आ जाएगा। तो टोटल दूरी ऊपर कितनी आ चुकी है, तो आप कहेंगे 240 और 120 तो 360। और नीचे कितना आ चुका है समय, तो आप कहेंगे तो कितना आ जाएगा 10, और 10 से जब हम इसे भाग करेंगे तो 36 किलोमीटर प्रति घंटा पूरे रास्ते की चाल आ चुकी है। तो पूरे रास्ते कितनी चाल है 36, मगर कितने घंटे चला है, तो आप दूरी निकालनी है। तो दूरी क्या होता है, दूरी बराबर जिसकी चाल उसका समय। तो पूरे रास्ते की चाल और पूरे रास्ते का समय। तो पूरे रास्ते की चाल कितनी है, तो आप कह सकते हैं 36 और गुणा 12। अब 12 छंग 72 होता है। अब देखिए 12 36 और 36 में जब हम 7 जोड़ेंगे तो 43। इसका मतलब पूरे रास्ते की दूरी कितनी है 432 आपका आंसर हो जाएगा। चलते नेक्स्ट क्वेश्चन पर आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, एक कार 5 घंटे में अपनी पूरी यात्रा के दौरान, ध्यान रखिएगा 5 घंटे में, देखिएगा एक कार 5 घंटे की अपनी पूरी यात्रा के दौरान पहले 45 मिनट की निश्चित चाल से अगले 75 मिनट की, देखिएगा इसका मतलब 5 घंटे की यात्रा है। कितने घंटे की यात्रा है, 5 घंटे की यात्रा। मगर पहले यात्रा जो है वो कितने मिनट की है, 45 मिनट की है। और उसकी एक निश्चित चाल है, हमें नहीं दी है, तो हमने क्या मान लिया x किलोमीटर प्रति घंटा मान लिया। आगे कितने, अगले जो है वो कितने मिनट की है, 75 मिनट की है। मगर इस 75 मिनट में चाल कितनी रही है, तो वो कहता है 85 किलोमीटर प्रति घंटा है। आगे क्या कहा, अब उसने कहा यदि पूरी यात्रा के, देखिएगा और अंतिम 3 घंटे, इसका मतलब अंतिम 3 घंटे और बचे हैं, और अंतिम 3 घंटे की चाल कितनी है 70 किलोमीटर प्रति घंटा है। आगे कहता है अपनी पूरी यात्रा के दौरान कार की औसत चाल कितनी रही है, तो इसका मतलब आपको ये दे रखा है पूरे रास्ते की एक चाल कितनी है 73 किलोमीटर प्रति घंटा। इसको हम क्या कहेंगे, औसत चाल दे रखी है। अब इतना आसान सवाल बन जाता है यदि आप करें तो। देखिएगा यदि मैं आपसे कहूं जब समय दिया होता है तो बहुत आसान हो जाता है। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, ये मिनट ये मिनट, तो इसे भी हम मिनट लिख सकते हैं। तो इसके स्थान पर हम लिख सकते हैं 180 मिनट। अब जब समय देता है तो औसत चाल निकालना बड़ा आसान हो जाता है, क्योंकि देखिए काट लीजिएगा, आप बताओ किससे काट सकते हैं, 15 से। तो 15 तिया देखिए 45 होता है, और 15 पंजे 75 होता है, और यहाँ जब 15 से भाग करेंगे तो 12 आएगा। ये किस चीज का अनुपात है, समय का अनुपात है। और जब समय का अनुपात क्यों बनाया, क्योंकि अनुपात की कोई यूनिट नहीं होती है। तो जैसे आपको चाल दे रखी वैसे ऐसे समय मान लो। तो चाल काय में दे रखी, घंटे में, तो इसे घंटे मान लो। मिनट में देते तो इसे मिनट मान लो, क्योंकि देखिएगा अनुपात की कोई यूनिट नहीं होती है। तब मैं आपसे कहूं ये कितने घंटे है, 3 घंटे चला है। तो ये कितने घंटे चला है, 5 घंटे चला है। और ये कितने घंटे चला है, 12 घंटे। आप कहोगे सर ये तो मिनट में था, तो मैंने कहा मिनट का अनुपात बना लिया, तो अनुपात की कोई यूनिट नहीं होती। जैसे सवाल के अनुसार आपको परिस्थिति मिलती है वैसे आप इस अनुपात को कन्वर्ट कर सकते हैं। तो आप बताइए 1 घंटे में कितना जाता है, x जाता है, 3 घंटे में कितना गया होगा, 3x दूरी चला होगा। इसी प्रकार से 1 घंटे में कितना जाता है 85, तो 5 घंटे, 5 पंजे 25 होता है, 8 पंजे 40 और 2 42 होता है। इसका मतलब इसके द्वारा कितनी दूरी चली गई 200, सॉरी 425। 1 घंटे में कितना जाता है 70, तो 12 घंटे में 12 सत्ते 84। तो आपने टोटल दूरी निकाल ली और टोटल टाइम आपके पास है। तो यहाँ कितना है 1720 है, तो नीचे 20 आ जाएगा। और ऊपर कितना था आपके पास, औसत चाल कितनी थी 73 थी। तो इस 73 को इधर देखिए, 20 को 73 के साथ गुणा करेंगे। अब जोड़ घटाव देखिएगा, यहाँ करिए तो 5 आ जाएगा, और 4 और 2 कितना होता है 6 होता है, 8 4 12। अब 12 यहाँ हो जाएगा, और प्लस यहाँ कितना आएगा 3x आ जाएगा। और जब ये 20 उधर जाके गुणा करेगा तो 0 और 3 दूनी 6 और 7 दूनी 14, तो यहाँ आ जाएगा। अब इसको इधर ले जाएंगे, घट जाएगा इधर, तो आप बताइए घटाइए। तो जब घटाएंगे तो 0 में से 5 नहीं जाएगा, तो 10 में से 5 गए 5, और यहाँ कितना बचा 6, 5 बचा, 5 में से यहाँ 9 आ जाएगा। अब वैल्यू बचती है कितना
13, 13 में से 12 जाए 1 बचेगा और यहाँ कितना आएगा x आ जाएगा। अब 3 से भाग कर दीजिएगा, x की वैल्यू कितनी आएगी, 3 छंग 18 और 3 पंजे 15। तो आपकी जो चाल दे रखी थी x की वैल्यू, वो x की वैल्यू आप निकाल सकते हैं, कितना आएगा 65 किलोमीटर प्रति घंटा। और यही आपसे पूछा गया, बड़ा अच्छा सवाल है, कर सकते हैं। इस तरह के सवाल एग्जाम में आते हैं बहुत ज्यादा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आगे बढ़ते हैं। एक चोर ने एक सिक्का, देखिए एक चोर ने एक पुलिसकर्मी को 300 मीटर की दूरी से देखकर 12 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से दौड़ना शुरू कर दिया। इसका मतलब हम कह सकते हैं एक चोर है और एक पुलिस है, इनके बीच की दूरी कितनी है, 300 मीटर की दूरी है। अब चोर जब सिपाही को देखता है, सिपाही चोर को देखता है, तो इनके अंदर क्या जाती, चाल आ जाती है। इसके अंदर भी चाल आती है, कितनी आती है, 12 किलोमीटर प्रति घंटा आ जाती है। अब सिपाही के अंदर भी चाल कितनी आ जाती है, 13 किलोमीटर प्रति घंटा। जैसे ही एक दूसरे की तरफ देखते हैं तो दोनों दौड़ना लगते हैं, तो इसके अंदर भी चाल है और इसके अंदर भी चाल है। तो अब एक बात, ये चलने का समय क्या होगा, इनका समान होगा। जैसे ये दौड़ा वैसे ये दौड़ा, तो मिलने का भी समय क्या होगा, समान होगा। जहां भी ये मिलेंगे तो टाइम बराबर होगा। इसका मतलब पुलिस वाला और चोर जो है दोनों सेम टाइम तक भागेंगे। तो अब एक बात बताइए, तो चाल बराबर क्या होता है, दूरी और बटे क्या होता है, समय। तो इसका मतलब यहाँ चाल कितनी है, दो चाल हैं, एक पुलिस वाले की और एक सिपाही वाले की, सॉरी चोर की। और दोनों चाल के लिए देखिए बेटा क्या बराबर है, समय। तो चाल डायरेक्टली किसके बराबर हो जाएगा, दूरी के बराबर हो जाएगा। तो आप मुझे बताइए चाल का अनुपात निकाल सकते हैं, 13 किलोमीटर प्रति घंटा किसकी चाल थी, सिपाही की, और उधर कितनी थी, 12 किलोमीटर प्रति घंटा। तो अब इसका अनुपात क्या हो जाएगा, 13:12 हो जाएगा। तो ये किसकी चाल का अनुपात, ये चाल किसकी थी, पुलिस वाले की, और ये चाल चोर की थी। अब चाल का अनुपात क्या बन जाएगा, दूरी का, तो दूरी का अनुपात भी कितना हो जाएगा, 13:12 हो जाएगा। तो दोनों के बीच में दूरी का अंतर कितना है, एक का, मेरे हिसाब से एक का है, सवाल में कितना है, 300 का है, एक बराबर 300 मीटर। अब तुमसे क्या पूछा गया है, चोर द्वारा तय की गई दूरी, तो चोर की दूरी कितनी है, 12 है, तो चोर की दूरी कितनी है, 12। तो जब 12 से गुणा इधर कर देंगे, 12 तिया 36, तो आप कह सकते हैं कितने मीटर रह जाएगी, 3600 मीटर इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, अमित ने 60 मील प्रति घंटे की चाल से 6 घंटे, इसका मतलब क्या है, 60 मील प्रति घंटा कितने घंटे, 6 घंटे। आगे कहता है चाल 40 मील मील प्रति घंटे कितने घंटे, 6 घंटे गाड़ी चलाई, तो पूरी यात्रा की औसत गति बताइए। कितना सिंपल है, तो आप कहेंगे इसने 6 घंटे चलाई, तो 1 घंटे में कितना जाता है, 60, तो 6 घंटे में कितना गया होगा, 360, और प्लस 1 घंटे में कितना जाता है, 40, तो 6 घंटे में कितना गया होगा, तो आप कहेंगे 240। तो टोटल दूरी ऊपर आ गया, टोटल टाइम नीचे है, टोटल टाइम कितने घंटे, 12 घंटे। तो आप बताओ ऊपर कितना होगा, तो आप जोड़ेंगे कितना आएगा, तो यहाँ 6 700। अब 700 जब नीचे आ जाएगा, तो अब आपसे पूछा क्या है, इसकी मेल कितने घंटे थी, देखिएगा कितने घंटे चलाई, और 4, और उसने भी 6 घंटे चलाई है, तो 6 घंटे में यहाँ कितनी आई है, 40। तो यहाँ कितना आएगा, 600 आएगा भैया। तो 600/12, और जब इससे इसको हम भाग करेंगे तो कितना आएगा, 50 मील प्रति घंटा इनकी एवरेज चाल आ जाएगी, और यही आपका आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, एक राजमार्ग पर दो स्थान ए और बी एक दूसरे से 60 किलोमीटर दूर हैं। तो एक राजमार्ग है, उस पर दो स्थान है, ए है और बी है, और दोनों एक दूसरे से कितना दूर हैं, 60 किलोमीटर दूर हैं। आगे कहता है एक कार ए से और दूसरी कार बी से एक ही समय पर चलना आरंभ करती हैं, वे एक ही दिशा में चलती हैं। तो इसका मतलब क्या है, इधर से भी एक कार चलती है और इधर से भी एक कार चलती है, दिशा एक ही है मगर समान समय पे चलती हैं। तो आप कहेंगे एक कार फर्स्ट कार है और यहाँ सेकंड कार, दोनों के चलने का समय समान है मगर दिशा कौन सी है, एक ही दिशा में चलती हैं। तो आगे कहता है तो वह 6 घंटे में एक दूसरे से मिल जाती हैं। इसका मतलब कहीं आगे जाकर ये 6 घंटे बाद एक दूसरे से मिल जाती हैं। तो ये भी कितने घंटे चली होगी, 6 घंटे, और ये भी कितने घंटे चली होगी, 6 घंटे। आगे कहता है जब वे एक दूसरे के विपरीत चलते हैं तब भी वही राजमार्ग है, ए और बी है,
मगर जब वे दोनों एक दूसरे के क्या चलती हैं, विपरीत, तो दूरी अब भी कितनी है, 60 है। तो वह जो मिलती हैं कितने घंटे बाद, 1 घंटा कितने 30 मिनट बाद मिल जाती हैं। तो या तो देखिए इसे ऑप्शन से कर लो, बड़ा आसान सवाल बन जाता है। देखिए कैसे, आप मुझे बताइए, दोनों की चाल होगी तो आप बताओ जो पहली कार होगी वो दूसरी से तेज तो होगी, तभी तो 6 घंटे बाद पकड़ पाएगी। तो आप बताइए, तो यहां पर देखिएगा ये आंसर नहीं हो सकता है, तो आप बताओ ये वाला आंसर हो सकता है और ये आंसर, तो ये आप देखिए ये आंसर नहीं हो सकता, दो आंसर है इनमें से एक। अब जब दो आंसर हैं तो बताइए 6 घंटे बाद, कितने घंटे बाद, 6 घंटे बाद दोनों एक दूसरे से मिल जाती है, तो इसकी चाल कितनी मान लीजिएगा, मान लो 25 है, कितनी है, 25 किलोमीटर प्रति घंटा चाल है। इसकी कितनी होगी, तो इसकी होगी 15 किलोमीटर प्रति घंटा। तो 6 घंटे बाद, तो इसका मतलब 6 घंटे ये चला, 6 घंटे ये चला, 1 घंटे में कितना जाता है, 25 जाता है, तो 6 घंटे में कितना होगा, 150 किलोमीटर। और इसने 1 घंटे में कितना चला, 15, तो 6 घंटे में कितना, 15 छक्का 90। इसका मतलब है कि ये 6 घंटे में 150 चलता है और ये 6 घंटे में 90 चलता है। तो दोनों की देखिए, दोनों की दूरी का अंतर 60 आता है, नहीं आता है, क्योंकि पिछला वाला कितनी दूरी ज्यादा चलेगा, 60 ज्यादा चलेगा, क्योंकि अगला वाला आगे से स्टार्ट करेगा, पिछला वाला यहां से स्टार्ट करेगा। तो पिछले वाले की दूरी में कितना दूरी ज्यादा होनी चाहिए, 60 दूरी ज्यादा होनी चाहिए, तो यहाँ 90, 90 में 60 जोड़ेंगे तो 150 आता है, नहीं आता है। तो आप कह सकते हैं यही आपका आंसर हो जाएगा। दूसरा चेक करना चाहे तो कर लीजिएगा, पर वो आंसर नहीं हो सकता है। और आप इसी से ये कंडीशन अप्लाई करेंगे तब भी 1 घंटा 30 मिनट करेक्ट आएगा। तो इस तरह के सवाल पूरा करने की जरूरत नहीं है। आगे बढ़ते हैं आगे। एक लड़का साइकिल से अपने घर और स्कूल के बीच एक निश्चित दूरी तय करता है। वो कहता है 10 किलोमीटर प्रति घंटा की औसत चाल से चलने पर वह 10 मिनट की देरी से स्कूल पहुंचता है। तो आप बताइए यदि वह कितनी चाल रखता है स्कूल तक जाने में, 10 किलोमीटर प्रति घंटा, तो जो स्कूल में पहुंचने का सही समय है उससे कितने मिनट देरी से पहुंचता है, तो वो कहता है 10 मिनट की देरी से पहुंचता है। आगे कहा यदि वह चाल कितनी कर दे, 15 किलोमीटर प्रति घंटा कर दे, तो जो समय उसके पहुंचने का है उससे 5 मिनट पहले पहुंच जाता है। तो निर्धारित समय से कितने मिनट पहले पहुंच जाता है, 5। तो आप मुझे बताइए रास्ते में कितनी चाल है, 2 चाल है, पहली वाली चाल और दूसरी वाली चाल, दोनों के लिए दूरी बराबर, तो डी बराबर क्या आ जाएगा, एक्स गुणा बाई अपॉन एक्स माइनस के बाई। और दोनों के लिए टाइम डिफरेंस दे रखा है, तो इससे आप दूरी निकाल सकते हैं बीच की। तो पहली चाल 10 है और दूसरी चाल 15 है, और दोनों का अंतर कितना आएगा, 5 आएगा। माइनस लेने की जरूरत नहीं है, क्योंकि दूरी कभी माइनस की नहीं होती है, ना चाल माइनस की होती है। अब बताइए टाइम डिफरेंस कितने का आएगा, 15 का। अब 15 है यहाँ पर 15 मिनट, मगर आप बताइए समय का में घंटे में, तो ये मिनट है तो इसे भी घंटे बना लीजिएगा। अब मैं आपसे कहूँ 15 चौका 60 होता है और 5 तिया 15 होता है। अब बताओ कितना आएगा, ऊपर आता है 30 और बटे 4, और जब 4 से भाग करेंगे तो 7.5 किलोमीटर आपकी इन दोनों के बीच की दूरी आ जाएगी, और यही इसका आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, एक पुलिसकर्मी एक चोर का पीछा करता है जो उससे 630 मीटर, देखिएगा 600 मीटर 630 मीटर दूरी पर है। तो इसका मतलब बीच में कितनी दूरी है, 630। ये पुलिस वाला है और ये चोर है। आगे कहा यदि वह क्रमशः 9.5 किलोमीटर प्रति दर, इसका मतलब क्या है, सिपाही वाला कितना चलता है, 9.5 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से, और चोर जो है 6.5 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से दौड़ता है। तो वो कहता है पुलिसकर्मी द्वारा पकड़े जाने से पहले चोर कितनी दूरी चल चुका होगा। तो आप बताइए, इस तरह के सवाल इतनी बार आ चुके हैं। जब भी देखिए, जब चोर सिपाही को देखे, चोर जो है सिपाही को देखेगा या सिपाही चोर को देखेगा, तो दोनों के अंदर क्या आ जाएगी, चाल आ जाएगी। और जब चाल एक साथ आती है तो जब वे रुकेंगे तो रुकने में समय बराबर होगा। इसका मतलब यहाँ से यहाँ तक का समय और यहाँ से यहाँ तक का समय जब वो पकड़ा गया बराबर होगा। तो जब समय बराबर होता है तो चाल डायरेक्टली किसके काम करती है, दूरी के। तो आप बताइए चाल का अनुपात आपके पास है, चाल का अनुपात किसका, पुलिस का और चोर का। तो अनुपात बना लेंगे 9.5 और यहाँ कितना है 6.5, पॉइंट से पॉइंट हटा देंगे। अब भाग करिए तो यहाँ कितना आएगा 19 और यहाँ आएगा 13। तो चाल का अनुपात आपके पास है तो दूरी का अनुपात भी यही बन जाएगा। इसका मतलब चोर ने और सिपाही ने कितनी दूरी चली, तो चोर ने कितनी दूरी चली 13 और सिपाही ने कितनी चली 19। तो कितनी ज्यादा चली है, तो आप कह सकते हैं 6 ज्यादा चली है।
मगर हमारे हिसाब से 6 ज्यादा चली है, सवाल में कितनी है 630 मीटर ज्यादा चली है। एक बराबर कितने के, तो आप कहेंगे 105 के बराबर हो जाएगा। जब एक की वैल्यू 5 105 है तो आपसे चोर की पूछी है, तो चोर की निकाल लेंगे तो 13 से गुणा कर देंगे। जब 13 से गुणा करेंगे 13 से इधर गुणा करेंगे, 105 गुणा 13, तो 13 पंजे 65 होता है और 13 का ना 13, इतने मीटर है। अब इसे किलोमीटर बनाएंगे 1.365 किलोमीटर हो जाएगा। और इसके समथिंग आंसर मारेंगे तो इतना तो है नहीं, तो आप आंसर क्या मार देंगे 1.4, आंसर करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है, एक देखिए यात्रा में कुल दूरी 750 किलोमीटर है। एक बस शुरुआती, इसका मतलब क्या है, टोटल दूरी कितनी है 750 किलोमीटर है। एक बस शुरुआती शुरुआती कितनी 200 किलोमीटर की दूरी कितनी चाल से चलती है, 40 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चलती है। और अगले 550 तो टोटल दूरी चल चुकी है। देखिएगा कि दूरी तय करने के लिए बस की चाल किस प्रकार ज्ञात कीजिए, तो क्या है कि औसत चाल दे रखी है आपको। औसत चाल क्या है, पूरे रास्ते की औसत चाल कितनी दे रखी है 50। इसका मतलब सवाल ये कहना चाहता है टोटल दूरी कितनी है 750, पहली 200 दूरी जो चलता है वो 40 से चलता है, तो 550 के लिए क्या चाल होनी चाहिए ताकि टोटल एवरेज चाल कितनी हो जाए 50 किलोमीटर प्रति घंटा हो जाए। तो अब एक बात बताइए, टोटल दूरी कितनी है 750 और टोटल चाल कितनी है 50 है, तो हम टोटल टाइम निकाल सकते हैं। टोटल टाइम पूरे रास्ते का टाइम कितना है, तो रास्ते का टाइम निकालेंगे तो कितने घंटे आएगा 15 घंटे, क्योंकि दूरी अपॉन चाल से निकाल लेंगे। अब 15 घंटे यहाँ से यहाँ तक का समय है, तो इसका समय निकाल लो। इसका समय कितना होगा 5 घंटे, क्योंकि आप बताइए 1 घंटे में कितना जाता है 40, तो आप कहेंगे कितने घंटे में चला होगा ये 5 घंटे में चला होगा। टोटल टाइम कितना है 10 घंटे 15 घंटे, तो ये 10 घंटे किसका समय होगा, इन दोनों के बीच का ही तो होगा। और टोटल दूरी कितनी है 550, तो 550 दूरी है 10 घंटे में चली जानी है, ये दूरी है और ये समय है, तो ये क्या जाएगी चाल, और जीरो से जीरो कट जाएगा। तो आप कहेंगे इसके बीच की चाल क्या होनी चाहिए 55 किलोमीटर प्रति घंटा होनी चाहिए, और यही आपका आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आगे बढ़ते हैं। अनिल ने एक कार से एक निश्चित दूरी तय की, यदि वह 35% भाग, तो इसका मतलब अनिल एक दूरी तय करता है, उसका 35% भाग जो है कितनी चाल से, उसने कहा 70 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से, शेष 40 दूरी जो है 40% दूरी कितने से 80 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से। आगे कहा शेष दूरी 50 किलोमीटर प्रति घंटे की, तो 10% बची, उसको चाल क्या है 50 किलोमीटर प्रति घंटा। तो आपको ये बताइए अनिल के द्वारा दूरी अलग अलग चली गई अलग अलग चाल से, तो हम एक दूरी मान लीजिएगा यहां से लेकर यहां तक कितनी है, तो मानने को कुछ भी मानिए कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो आप बताओ यहाँ दूरी कितनी मान लीजिएगा 200 दूरी थी, अब 200 दूरी का कितना परसेंट 35%, तो आप जानते हैं 200 का 35% कितना होता है, 200 का 35% तो 70 हो जाएगा। और यहाँ कितना आ जाएगा 40% कितना होगा 80 हो जाएगा, और 80 और 70 यहाँ जा चुका है, तो बताएंगे यहाँ कितना हो जाएगा 50। तो दूरी आपकी अलग अलग बढ़ चुकी है। अब बताइए औसत चाल क्या होती है, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम, तो टोटल डिस्टेंस 70 है 80 है और 50 है। इसकी चाल क्या है 70 है तो 1 घंटा लगा होगा, इसकी चाल क्या है 80 है तो 1 घंटा लगा होगा, और इसकी चाल कितनी है एक देखिए 50 है तो इसे भी 1 घंटा लगा होगा। तो टोटल दूरी कितनी होगी 200 और बटे टोटल टाइम 3 घंटे, तो इसी को हम क्या लिख सकते हैं 66 सही 2/3 किलोमीटर प्रति घंटा। तो ये टोटल एवरेज स्पीड आपकी हो जाती है। तो आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, अमन ने 78 मिनट में 12 किलोमीटर दूरी तय करी। आगे कहता है उसने शुरुआती 2/3 भाग, इसका मतलब अमन जो है 78 मिनट में कितने मिनट में 78 मिनट में कितनी दूरी तय करता है 12 किलोमीटर की दूरी तय कर लेता है। उसका कहता है उसने शुरुआती 2/3 भाग, तो 2/3 भाग कितने का 12 का, तो 12 का 2/3 भाग कितना होता है, तो आप कहेंगे 3 चौक 12 8 किलोमीटर। इसका मतलब मैं कह सकता हूं 8 किलोमीटर की बात कर रहा है। 8 किलोमीटर कितनी चाल से चला, वो 10 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चला। और शेष दूरी, तो शेष दूरी कितनी होगी 4 किलोमीटर। शेष दूरी देखिएगा अलग चाल से तय की, तो अंतिम 1/3
अंतिम जो एक तिहाई दूरी कितने चाल से तय की है। तो एक तिहाई का मतलब है जब 3 में से 2 चली तो एक तिहाई तो बची है, इसमें चाल क्या रहेगी। तो कितना सिंपल सवाल है, पीछे भी अभी यही सवाल किया है। आप बताइए टोटल टाइम कितना है, 68 मिनट है। अब मैं आपसे कहूं 8 किलोमीटर जाना है 10 की चाल से, तो इसके बीच का टाइम निकाल सकते हैं। तो टाइम क्या होता है, दूरी अपॉन चाल निकाल लीजिएगा। तो इसको हम क्या कहेंगे, 4/5 घंटे। और 4/5 घंटे को हम क्या कह सकते हैं, 4/5 गुणा 60। अब इसको हम भाग करें तो कितना आएगा, 12, 12 चौक 48। इसका मतलब 2/3 में कितना समय गया है, 48 मिनट का समय लगा है। तो टोटल टाइम कितना है, 78 है। तो जब हम घटाएंगे तो कितना बचेगा, 30 ही तो बचेगा। तो 30 मिनट में उसको कितना चलाना है, 4। तो आप चाल निकाल लीजिएगा, चाल। अब देखिए 30 मिनट को हम क्या लिख सकते हैं, तो आप बताइए आधा घंटा कह सकते हैं, या 4 किलोमीटर जाता है 30 मिनट में। 1 घंटे की दूरी निकाल लो, 1 घंटे में कितने मिनट होते हैं, 60। तो 60 मिनट की दूरी निकाल लीजिएगा। तो आप बताओ कितना आएगा, 8 किलोमीटर प्रति घंटा। तो शेष एक तिहाई भाग में कितनी चाल रही है, 8 किलोमीटर प्रति घंटा। और यही सवाल है। इस तरह के सवाल तो बहुत आसान है, कर सकते हैं। आगे कहता है एक चोर अपराध करता है और 12 मीटर पर घंटे की चाल से उस स्थान से भागता है। चोर के भागने के 20 मिनट के बाद एक चौकीदार ने उसका पीछा किया। इसका मतलब चोर यहां से भागा है। अब भागा यहां से ही है, मगर वो भाग चुका है। 20 मिनट के बाद पता चलता है किसको, चौकीदार को। चौकीदार को पता चलता है, मगर चोर की चाल क्या है, चोर भाग चुका है 20 मिनट पहले। तो आप बताइएगा, चोर की चाल है 12 मीटर पर घंटा। 1 घंटे में कितने मीटर, 12 मीटर। अब आगे कहता है चोर के भागने के 20 मिनट बाद चौकीदार को उसका पीछा करना शुरू करता है और अगले 20 मिनट में उसे पकड़ लेता है। इसका मतलब यहां से 20 मिनट पहले भाग चुका है, 20 मिनट बाद चौकीदार इसे पकड़ लेता है। इसका मतलब ये 20 मिनट यहां पर हो गए और 20 मिनट पहले जा चुका था। अब मुझे बताइएगा, पकड़ लेता है तो चौकीदार की चाल ज्ञात करिए। तो यदि मैं आपसे कहूं, एक बात बताओ, 20 मिनट बाद पकड़ता है, 20 मिनट तक कौन चल चुका है। तो आपसे कहता है कि चौकीदार की चाल ज्ञात करिए। तो चौकीदार की हमें क्या ज्ञात कर रही है, चाल ज्ञात कर रही है। अब मुझे बताओ कि यहां पर कितना था, 1 घंटे में कितना जाता है, 12 मीटर जाता है। तो कै मिनट पहले चल चुका है, 20 मिनट। तो 20 मिनट की क्या निकाल लें, हाँ दूरी निकाल लीजिए। तो भारी काम नहीं है 20 मिनट की दूरी निकालना। तो आप क्या करेंगे, 12 मीटर जाता है कितने घंटे में, ये तो केवल चोर ने चली थी। देखिएगा यहाँ पर कितना आ जाता है, 60 मिनट। और 60 मिनट की दूरी कितनी है, 12 मीटर। तो हमें कितने मिनट की निकालनी है, 20 मिनट की। तो 20 मिनट की हम दूरी निकाल लीजिए, 20 तिया 60, और यहाँ कितना आ जाएगा, 4। इसका मतलब जब चौकीदार को पता चला था तो वह चोर कितने मीटर आगे था, 4 मीटर आगे था। तो अब बताइए बीच का गैप कितने मीटर का है, 4 मीटर का है। अब 20 मिनट बाद देखिए, 20 मिनट बाद पकड़ा जाता है। तो चौकीदार तो कितने मिनट चला, केवल 20 मिनट। मगर चौकीदार के साथ चोर भी कितने मिनट चला, 20 मिनट तक चला। तो आप बताइएगा, तो यहां क्या बनेगी, सापेक्ष चाल, क्योंकि चाल तो इसके अंदर भी थी और इसके अंदर भी आ चुकी है। जहां दो चाल एक साथ काम करने लगे तो वहां बन जाती है सापेक्ष चाल। तो सापेक्ष चाल कैसे निकालेंगे, आप बताइएगा। सापेक्ष चाल बराबर होती है दूरी बटे समय। तो दोनों ने कितनी दूरी चली, तो ये तो चौकीदार देखिए, दोनों के बीच की दूरी गैप कितनी थी, 4 थी। तो 4, और कितने समय में चली, 20 मिनट में। 20 मिनट में चलता है। तब बताइए इसको हम क्या कहें, तो ये क्या था, मीटर था। अब मैं आपसे कहूं तो इसे घंटे की निकालने, तो 60 मिनट की निकाल लीजिएगा, क्योंकि चोर की चाल काय में दे रखी, घंटे में दे रखी है। तो जब हम इसे भाग करेंगे तो 20 तिया 60 होगा, 4 तिया, तब देखिए 20 तिया 60, 4 तिया 12। तो 12 मीटर पर घंटे दोनों की चाल आ चुकी है। अब बताइए ये कौन सी चाल है, सापेक्ष चाल है। अब आपसे क्या पूछा है, चौकीदार की चाल ज्ञात करिए। तो मैं आपसे कहूं सापेक्ष चाल सेम डायरेक्शन में घट जाती है। तो चौकीदार की चाल, दार की चाल माइनस किसकी चाल, चोर की चाल, बराबर कितनी चाल है। देखिए सापेक्ष चाल कितनी है, 12 आई है, नहीं आई है, 12 मीटर पर घंटे।
अब बताइए चोर की चाल आपको दे रखी थी, कितनी दे रखी थी, 12 दे रखी थी, तो यहाँ 12 मीटर पर घंटे बराबर कितने के, 12 मीटर पर घंटे। अब ये इधर माइनस का उधर जाकर प्लस का हो जाएगा, तो 24 मीटर पर घंटे किसकी चाल आ जाएगी, चौकीदार की चाल आ जाएगी। बड़ा अच्छा सवाल है, एग्जाम के हिसाब से कभी दोबारा से मिल सकता है आपको सवाल। तो ये बताइए कितनी होनी चाहिए चौकीदार की चाल, 24 होनी चाहिए। ये आज का वीडियो का लास्ट क्वेश्चन था। चलिए नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ मुलाकात होगी।